साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज के वीडियो के इस सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते चरम मौसमी घटनाओं और इससे होने वाली आर्थिक नुकसान एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरनाक असर से मानव जीवन पर संकट बना हुआ है। इसके प्रभाव को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने का प्रयास सरकार द्वारा लगातार जारी है और इसके लिए सरकार वाहनों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने एवं भारत सरकार द्वारा किए गए पेरिस समझौता 2016 के प्रावधान को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 को प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई। इस नीति को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के पूरक के रूप में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार के बृहद स्तर पर विकसित होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा देश के शीर्ष 5 मैन्युफैक्चरिंग राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 के अगर महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2019 राज्य में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने तथा निवेश को आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने, निवेश में बहुत सारी रियायतें देने और वित्तीय छूट देने की व्यवस्था करता है। इस अवधि में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। अगर इस नीति के प्रमुख घटकों की बात करें तो इसके 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है चार्जिंग अवस्थापना सुविधाएं और तीसरा है मांग सृजन यानी मेगा एंकर परियोजनाओं एवं अल्ट्रा मेगा बैटरी यूनिट की स्थापना के लिए जमीन खरीदने पर सर्किल रेट या मार्केट रेट जो कम से कम हो में 25% की छूट दी जाएगी। यह प्रोत्साहन केवल उत्तर प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि क्रय करने पर ही दिया जाएगा। इस नीति में स्टाम्प पर छूट राज्य की मुख्य नीति के तहत ही मिल पाएगा। अल्ट्रा मेगा बैटरी यूनिट को प्रौद्योगिकी तकनीक ट्रांसफर की लागत का अधिकतम 50 लाख रुपए तक का प्रतिपूर्ति दिया जा सकेगा। प्रदेश में 2 लाख चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में 1000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। चार्जिंग स्टेशनों के लिए निजी निवेशकों को भी भारी छूट दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए निजी निवेशक को कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। एक स्टेशन के निर्माण में करीब 25 लाख रुपए का खर्च है। जमीन को छोड़कर 25% या 6 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस नीति के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जल्द से जल्द किया जाएगा और 2024 तक 70% सार्वजनिक वाहन इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं लखनऊ समेत 10 शहरों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर शामिल है। अगर इस नीति के उद्देश्यों की बात करो तो इसके उद्देश्यों में आएगा राज्य में हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करना, इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश को पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के आपूर्ति पक्ष व मांग पक्ष दोनों से रोजगार के अवसर को पैदा करना और राज्य में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए आने वाले उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव संसाधन को विकसित करना। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार की यह नीति इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली है, क्योंकि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। भारत सरकार को पेट्रोलियम ऑयल्स को बहुत बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है, जिससे पेट्रोलियम ऑयल्स पे सरकार की जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है, जो सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। ऐसे में इस घाटे को कम करने के लिए पेट्रोलियम एनर्जी या पेट्रोलियम ऑयल के विकल्प की बहुत जोर शोर से तलाश हो रही है। इस प्रक्रिया में प्रदेश सरकार की यह नीति रामबाण का काम करेगी। प्रदेश सरकार की
अन्य नीतियों के बारे में हम अगले वीडियोस में जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और लोगों को भी जोड़ें और देखते रहें बातें यूपी की।